हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो गया है, लगभग 3 बज गए हैं। बस थोड़ी सी कसर है 5 या 10 मिनट की। और रितिका और ईशान दोनों बहन भाई खेल रहे हैं। अभी नहाए भी नहीं है, आज नहीं नहाए। आज मौसम खराब है, मौसम साफ नहीं है बिल्कुल भी। सुबह थोड़ी थोड़ी बूंद आई थी। और इस मौसम में मौसम खराब होता है तो गर्दन में दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है और थोड़ा थोड़ा मेरी कमर में भी दर्द हो जाता है। तो आज मैं मेरा वहाँ का काम तो निपटा कर आई थोड़ा सा जल्दी। दोपहर को ही चली गई थी। खाना खाने के बाद तो दही काट कर रख कर आई हूँ और गोबर उठा दिया था और पानी पिलाकर बांध कर आई थी। पानी डालने के लिए अभी गई नहीं हूँ। और अभी इनकी 10-12 दिन की स्कूल की छुट्टी रहने वाली है लॉकडाउन की वजह से। और वो तो हो सकता है और भी आगे बढ़ जाए। तो बस इनका तो अभी यही चलने वाला है। पूरा दिन शरारत करते हैं। और आज बिस्तर भी नहीं उठाए हैं, ये देखिए आज बिस्तर यहीं पर पड़े हैं। क्योंकि आज बच्चे थोड़े से लेट उठे थे तो इन्हें मैं सोड़ में ही छोड़ कर गई थी। वो आ गई थी तब, तो अभी उठाऊंगी मैं। और परली साइड की भी थोड़ी बहुत साफ सफाई करनी है। सारा सामान अंदर रख दिया था कल। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वो लोग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले तो मैं ये बिस्तरे उठा देती हूँ। आज सुबह से बिस्तरे उठाए नहीं थे क्योंकि कल बारिश हुई थी और आज बाहर हवा इतनी ज्यादा चल रही है ठंडी ठंडी कि मैंने बच्चों को सोड़ में से निकलने ही नहीं दिया था। और खेत की हवा ठंडी भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। हम तो खेत में रहते हैं इसलिए हमें आदत है, नहीं तो खेत की हवा इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि एकदम से सर्दी जुकाम हो जाता है। और अभी बच्चों की हो गई है छुट्टी लॉकडाउन की, तो अभी तो लगभग 12 बजे तक तो सोड़ में ही रहते हैं। मैं बाहर निकलने नहीं देती हूँ। सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और आज तो हवा इतनी तेज़ चल रही है कि बस पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हवा चल रही हो। बारिश होने के बाद राम ने एकदम से तेज़ हवा छोड़ दी है। 2 दिन हो गए हैं। और बच्चों की छुट्टी होती है तो काम थोड़ा सा कम चलता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर मैं तो लगभग बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही मेरा काम स्टार्ट करती थी। और अभी रहने लगे हैं घर पर लॉकडाउन की वजह से। अभी इनकी छुट्टियां हो गई हैं तो बस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। कुछ देर इनके साथ बातें करने लगते हैं और काम थोड़ा सा कम चलता है। और सर्दियों में दिन भी थोड़े से छोटे हो जाते हैं। और अभी फिर से लॉकडाउन लगने लगा है। मुझे तो बड़ा डर लगता है। पिछली बार हमारे गाँव में कोरोना के केस बहुत ज़्यादा हो गए थे लॉकडाउन के टाइम पर, तो इसीलिए। और महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो जाती है लॉकडाउन लगते ही। जो चीज़ 2 रुपए की आती है लॉकडाउन लगते ही 4 रुपए की हो जाती है। इतनी महंगाई में घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारा तो बिल्कुल छोटा सा जमींदारा है तो 6 महीने में एक बार पैसे आते हैं और फिर उसके बाद तो 6 महीने ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। और इस लॉकडाउन की वजह से महंगाई इतनी हो गई है कि बस पूछिए ही मत। हमारा तो अभी घर का काम भी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं सोच रही थी कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। लॉकडाउन लगने के बाद चीज़ें मिलती नहीं हैं बिल्कुल भी। और वैसे तो हम अकेले थोड़ी ना परेशान हैं, पूरा देश परेशान है, बल्कि पूरी दुनिया परेशान है इस बीमारी से। तो पर कर भी क्या सकते हैं। और गांव में तो लगभग लोग कोई वैक्सीन लगवाता है, कोई नहीं लगवाता है। ये अफवाह भी ज़्यादा चलती है। हमने तो वैक्सीन लगवा ली है। मैं, रितिका के पापा, हम तो सब लगवा कर आए थे वैक्सीन। और अभी मैं बना रही हूँ चाय। बिस्तरे मैंने उठा दिए थे तो अभी रितिका के पापा आ गए थे तो बिस्तरे उठाने के बाद मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ। अभी चाय पी लेते हैं। अभी 3-3:30 का टाइम हो गया है। और ये चाय पीने के बाद फिर मैं उरला कमरा साफ़ करूँगी। परली साइड से तो मैंने बिस्तर उठाकर झटकाकर बेड पर कंबल बिछाकर छोड़ दिया है और झाड़ू लगाऊंगी। इस गैस पर मैंने कल पकोड़े बनाए थे तो साफ़ नहीं किया है क्योंकि मौसम ख़राब है तो सुबह से टाइम नहीं लगा था बिल्कुल भी। सामान तो मैंने बाहर उठाकर डाल दिया था, जो भी अंदर रख दिया था। थोड़ा बहुत सामान जो बाहर पड़ा रहता है वो कल बारिश की वजह से अंदर रखा था तो सुबह सुबह सारा सामान बाहर निकाल दिया था मैंने फिर से। और वैसे बारिश तो अभी 3-4 दिन की बता रखी है। देखते हैं मौसम कैसा रहता है। आज तो मौसम साफ है अभी तक तो। और हमारा खाना और चाय ये सारे काम लगभग हम बाहर बैठ कर ही करते हैं। खुले में बैठना बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो। अंदर ऐसी घुटन सी होने लगती है। नए घर में जाने के बाद कैसे क्या होगा पता नहीं मुझे, क्योंकि यहाँ खुला है चारों तरफ से तो ये ऐसे खुले में रहने की आदत सी हो गई है अब। वैसे तो हमारा नया मकान हमने बनवाया है, वहाँ भी खेत है, खुला खुला है। गांव नहीं है, गांव से बाहर है बिल्कुल।
तो अभी चाय हमने पी ली थी और ये अभी मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ। ये पकोड़े बनाए थे तो इसके ऊपर बेसन पड़ गया था थोड़ा बहुत और वो चिपक गया है। और मैंने ये थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया है। आज पानी इतना ठंडा है बहुत ज़्यादा। अभी बारिश हुई है तो कुछ दिन तो ठंड थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी ही, उसके बाद तो एकदम निवाए दिन हो जाएंगे। बारिश होने के बाद बस 4-5 दिन ही ठंड पड़ती है और देखते हैं आगे मौसम कैसा रहता है। और मैं गैस को साफ़ करने के लिए या तो सरफ ले लेती हूँ या फिर बर्तन बार होता है उससे भी साफ़ कर लेती हूँ। और कुछ नहीं है हमारे यहाँ, मैं लगभग सरफ से ही साफ़ करती हूँ। और ये एक शॉल था ऊनी, पुराना हो गया था तो इसी के टुकड़े कट कर लिए हैं मैंने पोछा लगाने के लिए भी और ये गैस साफ़ करने के लिए भी। ऊनी जो कपड़े होते हैं उनसे पोछा भी बड़ी अच्छी तरह से लगता है और ये गैस भी बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। या तो बच्चों के स्वेटर वगैरह पुराने हो जाते हैं वो काट लेती हूँ मैं, या फिर ये अभी तो मैंने ये शॉल कट कर रखा है, इसी के 4-5 टुकड़े बना रखे हैं। और हमारे यहाँ कोई ना कोई आता ही रहता है तो बातें हमारी हमेशा चलती ही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली नहीं रहती हूँ यहाँ पर, कभी कभी होता है ऐसा तो, नहीं तो कभी कोई आ ही जाता है। और बातें करते करते ही मेरा काम चलता रहता है और ऐसे दिन भी पूरा हो जाता है। जिस दिन मैं अकेली रहती हूँ घर पर मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है, मेरा मन नहीं लगता है बिल्कुल भी, आदत सी हो गई है अब तो बस। तो अभी गैस को मैंने साफ़ कर दिया है और फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। और पोछा लगाने के बाद फिर मुझे वहाँ जाना है क्योंकि जही मैं बस काट कर खेत में से काट कर डाल कर आई थी तो अभी गंडासमत और काटनी है। और रोज़ तो मैं इस हाथ से गहरे लगवा लेती थी पर इसे इतनी अच्छी तरह से लगाने नहीं आते हैं, बच्चे दुखी हो जाते हैं। तो आज मैं ऐसे ही बस काट कर छोड़ कर आई थी। अभी जाएंगे बस, मैं और रितिका के पापा जाएंगे। आज ये सुबह बोल कर गए थे कि मैं थोड़ा सा जल्दी आ जाऊँगा, नहीं तो फिर जैसे तैसे करते काम तो करना पड़ता है चाहे थोड़ा सा दुखी होना पड़े। और अब ये पोछा लगा देती हूँ मैं और बाकी का जो मेरा काम बच गया है, मेरा तो काम सारा भी बाकी है, बस झाड़ू लगाई है मैंने और ये पोछा लगाया है तो वो मैं करूँगी आने के बाद। अभी वहाँ जाएंगे, पहले भैंसों के सानी डाल कर आएंगे। आज मौसम भी ऐसा है थोड़ी सी जल्दी डाल देंगे, और जल्दी भी नहीं, आज लगभग 4 के आसपास टाइम हो गया और मैं रोज़ 3 बजे सानी डाल कर आती थी पर आज ये आ गए। फिर मैंने चाय बना ली, फिर बैठकर बातें करने लगे तो थोड़े से लेट हो गए हैं। तो चलिए अभी आप सबसे आने के बाद मिलते हैं। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और मौसम देखिए कितना ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, एकदम अंधेरा सा हो गया है। और अभी काम मेरा कुछ भी हुआ नहीं है, बस सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। अभी आलू गाजर की सब्जी बनाऊंगी मैं तो उसकी लगभग तैयारी मैंने कर ली है, बस मसाले पीसने बाकी हैं। अभी मसाले पीस कर लेकर आऊंगी मैं। तो अभी मैं ये मसाले पीस लेती हूँ। और आज मौसम ख़राब है तो सिलबट्टा मेरा रेत का भर गया है बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये मिक्सी का जार में ही पीस लिए हैं आज मसाले। और बाकी की सारी तैयारी मेरी हो गई है। और इस कढ़ाई में रखा था तेल, तो तेल तो मैंने खाली कर दिया है कटोरी में और अभी इसमें थोड़ा सा चून डाल लिया है। चून डालने से एक तो कढ़ाई में जो थोड़ा बहुत तेल चिपकता है वो सारा निकल जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाती कढ़ाई। मैं तो जब भी पकोड़े वगैरह या हलवा कुछ भी बनाते हैं तो कढ़ाई को ऐसे ही साफ़ करती हूँ। और ये चून हम भैंसों को डाल देते हैं, हमारे यहाँ तो भैंस हैं तो भैंसों को मिला देते हैं। तो अभी मैं कढ़ाई को साफ़ कर लेती हूँ। अभी कढ़ाई को मैंने साफ़ करके चूल्हे पर रख दिया है। अभी सब्जी बना लेते हैं। और कढ़ाई मेरी गर्म हो गई थी तो इसमें मैंने 1 कड़छी तेल डाल दिया है। और आज बाहर हवा बहुत ज़्यादा चल रही है तो चूल्हे में धुआं थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है हवा चलती है तो तेल गर्म होने के बाद मैंने लहसुन और प्याज को भून लिया था अच्छी तरह से और अभी इसमें ये मसाले डाल दिए हैं। अभी मसालों को और पका लेते हैं। तो अभी मसाले मेरे पक गए हैं और अभी इसमें मैं सब्जी डाल देती हूँ। आलू और गाजर, आलू मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं और गाजर मैंने गोल काट ली हैं। आलू हमारे यहाँ लगभग मैं सब्जी में लंबे ही काटती हूँ। तो अभी इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल देंगे।
और सब्जी को ढककर पकने के लिए छोड़ देती हूँ और तब तक मैं कर लेती हूँ मेरा और काम जो बाकी है अभी। तो अभी सबसे पहले तो मैं ये दूध गर्म कर लेती हूँ। और आज दूध में ये बिजली का चूल्हा है, इस पर गर्म कर लेती हूँ। इसे तो मैं बहुत कम चलाती हूँ और आप सबके कमेंट भी आते हैं कि दीदी इसे चलाना बहुत आसान है, पर मुझे आदत नहीं है ना। वही बोलते हैं ना कि कोई चीज़ कितनी भी आसान हो, आदत नहीं होती है तो इतनी जल्दी से हाथ नहीं लगती है बस। वैसे तो हमारे यहाँ हीटर है और हीटर पर मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, पर ये चूल्हा मैं बहुत कम चलाती हूँ, गैस पर ही काम कर लेती हूँ लगभग। तो ये देखिए 1300 पर चलाती हूँ मैं तो लगभग इस चूल्हे को। और दूध हमारा गर्म हो गया है। इतना ज़्यादा काम नहीं करती मैं इसके ऊपर क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता और हमारे यहाँ बर्तन भी नहीं है, बस ये एक स्टील का टोपिया है और एक स्टील की डेगची है। कर दे बंद। तो अभी दूध हमारा गर्म हो गया है, बार बार में ना चलाओ इसे। तो अभी ये देखिए अंधेरा सा हो गया है, इतना ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ है। ऊपर आज ठंड थोड़ी सी ज्यादा है, कल बारिश हुई थी तो 2-3 दिन तो ठंड थोड़ी सी ज्यादा होगी। और आज मेरा सारा काम हो गया है, बस रोटियां और बनानी है, बस ये एक काम बाकी है, बाकी का सारा काम हो गया है आज। और ये देखिए अभी सरसों में फूल आ गए हैं तो खेतों में नज़ारा बड़ा अच्छा है, आप सबको दिखा देती हूँ शाम के टाइम। और अब की बार सरसों बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ चारों तरफ पीले फूल ही फूल नजर आते हैं। और ये देखिए ये हमारे घर की उरली साइड और वो परली साइड। तो चलिए अभी रोटियां भी बना ही लेते हैं, उसके बाद फिर मेरा लगभग सारा काम हो ही जाएगा। पर आज भूख नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मैंने अभी आटा भी नहीं गूंथा है। बस सोचा आप सबसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ और आप सबको दिखा देती हूँ शाम के टाइम का हमारा यहाँ का नज़ारा। तो अभी एक बार सब्जी को चेक कर लेती हूँ बनी है या नहीं बनी है। तो अभी सब्जी हमारी बन गई है, ये देखिए आज सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, खाने में बहुत टेस्टी और रंग भी कितना अच्छा है आज। तो अभी इसमें मैं हरा धनिया डाल देती हूँ। अभी हमारे यहाँ हरा धनिया खूब हो गया है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा हरा धनिया डालती हूँ। हरा धनिया डालने से सब्जी का टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो बस अभी इसमें हरा धनिया मिक्स करके सब्जी को उतार देती हूँ मैं नीचे। और अभी खाना बना लेते हैं और आप सबसे बाद में मिलते हैं। तो अभी 7 बज गए हैं और खाना हमारा हो गया है। हैं को नहीं दिखदा उल्लू को नहीं होंदा, कोतरी नहीं आ रही हो, उल्लू नहीं आ रहा होगा। ये भी अनु देखा बाहर न कड़ता जाऊं मैं। कुत्ता कौन के ये देखिए एकदम पास से दिखाती हूँ, जूम में कर रखा था। ये देखिए और अभी काम मेरा सारा हो गया है, बस बर्तन साफ करने हैं। ये देखिए बर्तन अभी पड़े हैं, आज इतने ज्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े हैं। और इस कमरे की भी लाइट बंद करती है, उल्लू हो या कोतरी में अंधेरे में दिखाई देता है तो इसलिए हो सकता है अभी बाहर आ जाए अंधेरे में देखकर। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।